नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में आप ढेर सारे सर्विसेज के बारे में यहाँ पे पढ़ा था। सर्विस सेक्टर को हम क्वार्टनरी और टर्शियरी दोनों तरह के सर्विसेज में एक्टिविटी में देखा था। अब आप जानते हो कि ये भी ट्रांसपोर्ट वगैरह भी सर्विस सेक्टर में ही आता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डिस्कशन करेंगे। अब आप ये समझो कि ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट ज़रूरी इसलिए है, चाहे वो आपका यातायात करना हो, चाहे आपको माल ढोना हो। कहने का मतलब है कि ये ट्रेड के लिए भी आवश्यक है और ये आपका लोगों के ट्रैवलिंग के लिए भी आवश्यक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं 3 पार्ट में कवर करूँगा। 3 पार्ट के भी कुछ सब पार्ट हो सकते हैं, अगर वीडियो लंबा होगा तो उसको बता दूंगा। एक्चुअली इसमें ऐसा होने वाला है, पहले मैं जो हाईवे होता है, नेशनल हाईवे, ठीक है, या फिर कह सकते हो आपकी रोड कनेक्टिविटी जो होती है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट होने वाला है उसमें हम वाटर जो वेज हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। फिर थर्ड पार्ट में आपका कवर होगा एयरवेज। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे ब्रीफ आइडिया अबाउट द जो सड़क हो गया, सड़क हो, रेलवे हो, मतलब ज़मीन पे जो भी चीज़ें आपका ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको हम यूज़ करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आपका यहाँ से कि लैंड वाटर एयर। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। तो लैंड वाटर एयर ये 3 आपके ट्रांसपोर्ट के मीडियम होते हैं। 3 तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब समझिएगा, अगर लैंड की बात करें तो रोड और रेलवेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इसमें शिपिंग और वाटर वेज जो होता है आपका, ये सेकंड टाइप का आपका हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ओर्स ऑफ द लिक्विफाइड फॉर्म्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये आपका क्या कहलाएगा, सेकंड टाइप का ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ऐसे समझिए, अगर पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह तक लाना है तो कभी कभी क्या किया जाता है कि उसकी पाइपलाइन बना दी जाती है, तो वो आपका एक वाटर वेज हो गया। इसी तरीके से आपका इंटरनेशनल वे में जो जो आपका ट्रेड होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया कोई भी चीज़ विदेश से मंगाती है या फिर विदेश में कोई बेचती है, तो वो किसके थ्रू बेचेगी, वो आपका वाटर वेज के थ्रू ही तो बेचेगी। अब अगली बात आती है एयर का। तो एयर का जो सीधी सी बात है, इसमें आपका ज़्यादातर आपका 2 टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। पहला आपका कार्गो देखने को मिलता है, कार्गो मतलब कि माल की ढुलाई इधर से उधर। और दूसरा टाइप का आपका जो होता है वो आपका होता है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब फिलहाल बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, कितने तरीके से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया और पाइपलाइन के थ्रू हो गया, ठीक है। अब जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में हम यहाँ पे अपने को कंसंट्रेट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इनको एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए कम डिस्टेंस में, ध्यान सुनिएगा, लैंड ट्रांसपोर्ट प्रीफर करते हैं जब कम डिस्टेंस की दूरी हो। जैसे मान लीजिए 100, 200, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो हम क्या करते हैं जनरली लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, रेलवेज हो गया, इनके लिए यूज़ करते हैं। मतलब देश के अंदर बात किया जाए तो भी हम मान लो एक बार रेलवे को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि पुराने ज़माने की बात करें, जैसे उसमें क्या होता था, पालकी वगैरह हुआ करती थी, ठीक है, बुलक कट होते थे। लेकिन जैसे जैसे आपका एडवांस होते गए तो हमने रेलवे लाइन की तरफ कदम बढ़ाया। अगर हम बात करें कि फर्स्ट पब्लिक रेलवेज लाइन कहाँ पे बनी थी, तो आपका 1825 में बना था, जो कि स्टॉकटाउन से दार्लिंगटन, ये दोनों स्टेशंस के बीच में चलाया गया था, नॉर्थ इंग्लैंड में, ठीक है। तो 1825 में नॉर्थ इंग्लैंड में इन 2 स्थानों के बीच चलाया गया था। अब फास्टेस्ट इन 19th सेंचुरी, अब यहाँ पे बात मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो ये जो रेलवे नेटवर्क था वो ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क था। अब रोड्स की अगर बात करें तो ये आपका मोस्ट इकोनॉमिक फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। तो रोड जो नेटवर्क होता है वो आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मोस्ट प्रेफरेबल होता है, ठीक है। रोड अक्सर 2 तरह के बनाए जाते हैं, एक आपका अनमेटल बनाया जाता है, एक आपका मेटल रोड बनाया जाता है। ये भी जानते रहो, कई बार एग्जामिनेशन पूछता है। सो ट्रैफिक फ्लोज जो होता है वो आपका कंजेशन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि रोड का, अगर जैसे इंडिया की मैं बात करूँ, मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ इंडिया में, तो यहाँ पे रोड नेटवर्क इतना ज़्यादा हैवी है। अगर आप मल्टीपॉलिटन सिटीज़ में देखिए तो वहाँ पे आपको बहुत कंजस्टेड महसूस होगा, ठीक है। तो इसीलिए आजकल ओवरब्रिज बना दिए जाते हैं, जिससे कि अगर जिसको शहर में नहीं आना है वो सीधा सीधा ओवरब्रिज से निकल जाए, उनको शहर में आने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाईवेज़ की बात करें तो हाईवे के मामले में नॉर्थ अमेरिका जो है वो आपका हाई डेंसिटी रखता है, मतलब पूरे दुनिया में जैसे 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में उनके यहाँ ये नेटवर्क आपका पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर पैन अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, तो ये सब ऐसे देशों के नाम मैं बता रहा हूँ जो कि अक्सर हाईवेज़ को बड़े डेंस वे में इस्तेमाल करते हैं। अगर इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया में आपका नेशनल हाईवे नंबर 7 लॉन्गेस्ट एवर आपका अभी तक है, ठीक है। ये आपका वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में है। सो ये नेशनल हाईवे सबसे लॉन्गेस्ट है इंडिया में। तो इंडिया में भी आपकी डेंसिटी ठीक ठाक रहती है। अब एक योजना थी जिसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम, इसको हिंदी में आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानते थे। अब इसमें इसको प्रोसीड किया गया है बड़े बड़े शहरों जैसे कि न्यू दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया और हैदराबाद हो गया। तो बड़े बड़े शहरों को आपस में लिंक करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। अब बात करते हैं कि एक आपने नाम सुना होगा बॉर्डर रोड, ठीक है। बॉर्डर रोड का मतलब क्या है कि जितनी भी सीमाएं हमारे प्रदेश इंटरनेशनल सीमा से टच करती हैं, तो वहाँ पे जो रोड बनाए जाते हैं उसको बॉर्डर रोड जो होती है वो अथॉरिटी बनाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जानते रहो।
अब बात करते हैं रेलवेज़ की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। तो मोड ऑफ जो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है फॉर द बल्की गुड्स एंड द पैसेंजर्स फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में लैंड ट्रांसपोर्ट करना है, बल्कि गुड को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो रेलवे ही अच्छा है। जैसे कि कोयला को आपका हर जगह तो कोयला होता नहीं, जैसे झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है, उड़ीसा में हो गया, तो इन जगहों से पूरे देश में कैसे ले जाया जाए, तो उस ट्रांसपोर्ट का मीडियम रेलवे ही हो सकता है, इंडियन रेलवे। सो अगर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करें कि रेलवे का जो पटरी होती है ना, तो पटरी के बीच के डिस्टेंस के बेसिस पर रेलवे की पटरी को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे हम 4 पार्ट में देखेंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की रेलवे आज भी चलती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कोई नहीं है, हर देश का अपना स्टैंडर्ड हो सकता है, एक से अधिक भी ट्रैक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। समझिएगा, पहला आपका होता है ब्रॉड, दूसरा आपका होता है स्टैंडर्ड, तीसरा आपका होता है मीटर गेज, चौथा आपका होता है स्मॉलर गेज। तो ब्रॉड जो होता है वो आपका ग्रेटर देन 1.5 मीटर विड्थ का होता है। स्टैंडर्ड की बात करें तो 1.44 मीटर होता है। यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, इंडिया की बात करें, तो ये लोग यही इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ का आपका गेज इस्तेमाल करते हैं। मीटर गेज जो होता है 1 मीटर का होता है। कहीं कहीं पे पुराने ज़माने में इंडिया में भी अगर आप कुछ जगहों पे जाओगे तो मीटर गेज देखने को मिल जाएगा। और स्मॉलर गेज लेस देन 1 मीटर होता है। ये एक्चुअली आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए किसी जंगल में आप जा रहे हो तो उन जगहों पर आपको ये छोटे गेज दिख जाते हैं। सो बेल्जियम जो होता है उसकी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे पूरी दुनिया में पाई जाती है, ठीक है। मतलब अगर 1 किलोमीटर के एरिया की बात करोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो पाई जाती है वो बेल्जियम की पाई जाती है फॉर एवरी 6.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अगर 6.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की बात करें तो उसमें हर 6.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पाया जाता है। कुछ और डेंस जो आपके रेलवेज नेटवर्क हैं जैसे कि लंदन है, पेरिस है, ब्रसेल्स है, मिलान है, बर्लिन है, ये जो है आपका ट्रांसपोर्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट बहुत हाई है। अब कुछ कंट्री की बात करते हैं, जैसे रसिया की मैं बात करता हूँ तो रसिया मोर देन 90% ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बाई रेलवे होता है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो एक्सपेंसिव 40% ऑफ द होल वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका में जितने भी रेलवे बनाया गया है तो बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके रेलवे नेटवर्क जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। पूरे दुनिया के रेलवे नेटवर्क का 40% एक्सपेंसिव जो है वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका रखता है। इसी तरीके से अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा ने इसको पब्लिक सेक्टर बनाया हुआ है, PSU बनाया हुआ है। रेलवे को PSU बनाना एक बड़ी बात होती है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो 40,000 किलोमीटर का नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया के पास है, वो बढ़ता ही जा रहा है, इसको डेटा को अपडेट कर सकते हो आप। सो 25% एलोन इन साउथ वेल्स। साउथ वेल्स में 25% अकेले ही ऑस्ट्रेलिया का रेलवे नेटवर्क पाया जाता है। साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो आपका इसके जो डेंस टू एरियाज़ हैं वो आपका पंपास एंड अर्जेंटीना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका डेंसिटी पाई जाती है रेलवे नेटवर्क की। एशिया की बात करें तो डेंसिटी जो ज़्यादा इंडिया, चाइना और जापान में पाया जाता है। अफ्रीका कंटिनेंट की बात करते हैं आपका सेकंड लार्जेस्ट जो डेंसिटी है वो देखने को मिलती है। 40,000 किलोमीटर तो केवल साउथ अफ्रीका में अकेले ही पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे गोल्ड, डायमंड, कापर के माइन हैं, ठीक है, वहाँ पे माइनिंग जो होती है वो इन्हीं सब चीज़ों की जाती है, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ें ट्रेडिशनल वे में, कॉमर्शियल वे में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल देश के अंदर ही रेलवे चलती हैं, कभी कभी पॉलिटिकल वे में बात करें या फिर ट्रांसपोर्ट में बात करें तो ये आपका एक देश से दूसरे देश के बीच में ही आपका रेलवे चलती है। अब जैसे हम पहला टॉपिक देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की डिस्कशन करूँगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपका पहला टॉपिक है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज़, ठीक है। साइबेरियन से ट्रांस से सीधा मतलब समझ में आता है कि वो एक जगह तक सीमित नहीं है, दूसरे देशों में भी जाता है, दूसरे पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ में जा सकता है। जैसे फ्रॉम सेंट पीटरबर्ग से लेकर के ये कई जगहों को कवर करता है, जैसे मॉस्को को कवर करता है, इसी तरीके से आपका खबरॉस को कवर करता है, इसी तरीके से यूक्रेन को, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ठीक है, मुगदेन, बीजिंग इन चाइना, इतनी चीज़ों को कवर करता है। इसको आप ग्राफ में भी मैं दिखा सकता था, लेकिन आगे बढ़ते फिलहाल जो ट्रांस कैनेडियन रेलवेज़ की अगर बात किया जाए तो वो लगभग 7,050 किलोमीटर कनाडा का ये नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क। इसी तरीके से आप बात करते हैं यूनियन एंड पैसिफिक रेलवेज़ की, तो ये आपका न्यूयॉर्क अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, ये पैसिफिक कोस्ट से लेकर के शिकागो, ओमाना को जोड़ता है। इसका यूज़ क्या है? वैल्यूएबल एक्सपोर्ट करता है, जैसे ओर्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, पेपर हो गया, केमिकल, मशीनरी हो गई, ये सारी चीज़ों का आपका एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए ये रेलवे जो है आपका यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे के नाम से जाना जाता है। ये आपका न्यूयॉर्क से चलते हुए आपका शिकागो, ओमाना तक जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ की अगर बात करें, ये पर्थ से लेकर के सिडनी तक जाता है ऑन ईस्ट कोस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट का। तो वाटर ट्रांसपोर्ट को मैं ब्रीफ में आइडिया दूंगा, लेकिन मैं इसको कंप्लीट यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए अलग से मैं वीडियो डेडिकेट करूंगा, वो आपका अगले सेक्शन मिल जाएगा। डज नॉट रिक्वायर्ड रूट कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली ये सिंपल क्यों होता है? क्योंकि इसमें रूट कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने आप रूट बना हुआ होता है। इसमें आपको पानी में आपको जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा बहते जाओ, ठीक है। सो वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आपका दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओशियन रूट्स और इनलैंड वाटरवेज रूट्स, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ओशियन रूट्स की बात करें तो ये आपका स्मूथ होता है, ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। ये आपका पैसेंजर और कार्गो शिप्स, दो तरह के आपके रूट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मेजर ओशियन रूट्स की, तो ढेर सारे रूट्स होते हैं। मैं यहीं पे इस वीडियो को खत्म करता हूँ। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वाटर ट्रांसपोर्ट देखने के लिए अगले वीडियो में जाइए, यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।